हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जितने भी हमारे फॉर्मूलेज़ हैं, जितने भी हमारे क्या बोलना चाहिए, एरिया से रिलेटेड फार्मूलेज़ हो गए या सरफेस एरिया से रिलेटेड फार्मूलेज़ हो गए, आइडेंटिटीज़ हो गई, या जो भी ऐसे टाइप की चीज़ें हैं हम उसका क्या करेंगे, रिविज़न करेंगे। ओके, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई होता है या किस चीज़ का क्या फार्मूला होता है या किस चीज़ को हम क्या कहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो पे आज क्लियर करने वाले हैं। ओके, स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 9 जो कि था आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। उसमें सबसे पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टर्म। तो हम देखते हैं कि टर्म किसको कहते हैं हम। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो कि क्या है 3x + 2y। तो टर्म हम उसको बोलेंगे मैथमेटिकल सिंबल से जितने भी क्या बोलना चाहिए फैक्टर्स सेपरेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक मैथमेटिकल सिंबल लगा हुआ है जो कि क्या है, प्लस है, और दो अलग अलग क्या बोलना चाहिए टर्म सेपरेट हुई है, मतलब दो फैक्टर्स का पेयर सेपरेट हुआ है जिसको हम क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। तो यहाँ पर टर्म कौन कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर एक टर्म है आपके पास 3x और एक टर्म है आपके पास 2y। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐसा लिखती 6x² + 9x + 3, है ना। तो यहाँ कितनी टर्म होती, यहाँ पर 3 टर्म होती, 1 फिर एक मैथमेटिकल सिंबल लगा, 2 फिर एक मैथमेटिकल सिंबल लगा और ये फिर एक 3, है ना। तो कितनी टर्म्स हो गई हमारे पास, 3। तो मैथमेटिकल सिंबल से जितने भी फैक्टर के पेयर सेपरेट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 टर्म हुई, एक हुई 3x, एक हुई 2y। नेक्स्ट आते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, तो टर्म के पास जितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है उनको हम फैक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 2 टर्म 3x और 2y। तो 3x क्या क्या है इसके पास, 3 है, x है, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, 3 और x, और इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 2 और y। सिमिलरली अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 6, 2x है इसके पास तो 2x और y, है ना। इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 9 और x, और इसका फैक्टर 3। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कोफिशिएंट के बाद। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो आपके वेरिएबल टर्म्स होते हैं, जो आपके कांस्टेंट टर्म होती है, जबकि कांस्टेंट टर्म होती है जो वेरिएबल के साथ अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ का कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर वेरिएबल टर्म कौन सी है, x और y। वेरिएबल आप समझते हो, वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब कि जो फिक्स वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये एक फिक्स वैल्यू है ना। लेकिन अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ तो वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारा, a से लेके z तक के जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होते जाती है। जैसे अगर आप 2x लो, अगर आप x की जगह पर 1 पुट करोगे तो आंसर 2 आएगा, अगर आप x की जगह पर 2 पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो कांस्टेंट टर्म मतलब कि जो फिक्स टर्म होती है, और वेरिएबल टर्म मतलब कि जो चेंज होते जाती है, जिनकी वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के रखने पर क्या होते जाती है, चेंज हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर 3x लिखा हुआ है तो आपका जो वेरिएबल टर्म है उसके साथ जो टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसका कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, आपने ये पॉलिनोमियल्स के कुछ पढ़े होंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल किसको कहते हैं, मोनो मीन्स होता है बेटा 1। तो मोनोमियल मतलब कि एक टर्म वाले क्या बोलना चाहिए, एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10a², यहाँ कोई मैथमेटिकल सिंबल नहीं है और ये किसी चीज़ से सेपरेट नहीं हुआ है, इसलिए ये कौन सी टर्म कहलाएगी, मोनोमियल टर्म कहेगी। ये सिर्फ एक ही टर्म है। जैसे 3x एक ही टर्म है, 9abc ये भी एक ही टर्म है। ओके, अब बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब कि जहाँ पर दो टर्म्स प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। जैसे 2a + 5b, यहाँ प्लस लिखा हुआ है और दो टर्म्स इसके पास प्रेजेंट है, एक 2a है, एक 5b है। तो बाइनोमियल मतलब कि दो टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। सिमिलरली 3x² + 9xy ये भी क्या है, हमारा एक बाइनोमियल है। नेक्स्ट आते हैं हम ट्राइनोमियल में। ट्राई मतलब क्या होता है, 3। तो ट्राइनोमियल मतलब कि कितनी टर्म कंसिस्ट करती होगी, वो 3 टर्म्स कंसिस्ट करती होगी, ये 1, 2 एंड 3।
तो 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी। तो पॉलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो एक से ज़्यादा टर्म अपने अंदर कंसिस्ट करता हो, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब ये एक्सप्रेशंस भी क्या कहलाएंगे, हमारे पॉलिनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि इसमें भी एक से ज़्यादा टर्म्स प्रेजेंट है। तो पॉलिनोमियल एक से ज़्यादा टर्म वाले को बोलो, या फिर 3 से ज़्यादा टर्म वाले को भी आप क्या कहोगे, पॉलिनोमियल। मतलब एक से ज़्यादा टर्म होनी चाहिए, उसको आप पॉलिनोमियल कहोगे। अगर पर्टिकुलर दो टर्म होगी तो हमने उसका नाम दे दी है बाइनोमियल, 3 टर्म होगी तो उसका नाम दे दिया ट्राइनोमियल, पर इसको भी हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू सम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़। देयर आर 4 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़। फर्स्ट वन इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। हमने इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो आपने पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी चीज़ का स्क्वायर मतलब हम उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो a प्लस बी एंड a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन पहले इस पूरी टर्म के साथ, देन इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ। तो आप a का मल्टीप्लाई पहले a प्लस बी के साथ करोगे, फिर b का मल्टीप्लाई आप a प्लस बी के साथ करोगे। a का मल्टीप्लाई a के साथ करें आपने तो a स्क्वायर, प्लस a का मल्टीप्लाई b के साथ करें तो ab, प्लस b का मल्टीप्लाई a के साथ करें तो ba, प्लस b का मल्टीप्लाई b के साथ करें तो b स्क्वायर। ओके, इट इज़ a स्क्वायर ab एंड ab। यहाँ पर आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन बात क्या है, आप चाहे a इंटू बी करो चाहे आप b इंटू ए करो, वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो ab प्लस ab कितना हो जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके RHS के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। सो हम आइडेंटिटीज़ कैसे फॉर्म करते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं, और एक्सपांड करने के बाद जो आपके पास बचता है वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिमिलरली हम उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है x स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या लिखा हुआ है, पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो बाउंड्री का डिस्टेंस होता है ना, मतलब कि ये जो बाउंड्री का डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस चीज़ का पैरामीटर कहते हैं। मतलब जितनी भी उसकी बाउंड्री दी हुई है उस पूरे का डिस्टेंस का जो कैलकुलेशन होता है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। और एरिया कैसे कहते हैं, एरिया कैसे कहेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसने जितनी जगह घेर के रखा हुआ है, जितना कवर करके रखा हुआ है सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं, उसका एरिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे होगे ये कॉपी रखी हुई है तो इसने इतना एरिया, इतनी जगह क्या करके रखी, कवर करके रखी हुई है, तो यही इसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। ओके, तो अभी हम देख रहे थे पैरामीटर। पैरामीटर किसका देखेंगे हम, सबसे पहले स्क्वायर का। तो स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब कि 4s। यहाँ पर s का मतलब क्या है, साइड है। अगर आपको एक स्क्वायर लो तो स्क्वायर के आपको पता है कि चारों साइड्स क्या होती है, सेम होती है। तो हम साइड को क्या ले सकते हैं, s ले सकते हैं, और क्योंकि 4 साइड्स है इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाय s, या फिर आप चाहो तो इसको s प्लस s प्लस s प्लस s विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 4s होता है। ओके, नेक्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। आप एक रेक्टेंगल एज्यूम करो, लेंथ सेम होती है, ब्रेथ सेम होती है। ओके, कितनी लेंथ है, 2 लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, 2 ब्रेथ है। तो पैरामीटर क्या बनना चाहिए, 2l प्लस 2b। अगर आप 2 कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बच जाएगा, l प्लस b। यही इसका क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। अगर आप बाई चांस कोई फार्मूला भूल जाते हो तो आप उसको निकालने का तरीका खोज सकते हो और उसके बाद आप आराम से अपना फार्मूला बना सकते हो, है ना। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करो, उस चीज़ को समझो और फिर उसके बाद अपना फार्मूला खुद कैलकुलेट करो। ओके, अब हम बात करते हैं पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। जैसे कि ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं। अब स्केलन होता है, आइसोसेलेस होता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ये जो लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ है, स्केलन के लिए लिखा हुआ है ना। जैसे स्केलन ट्राइंगल कौन सा होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलन। मान लो ये a साइड का है, ये b साइड का है और ये c साइड का है। तो अगर मुझे इसका पैरामीटर निकालना है तो मुझे ये तीनों साइड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी,
ओके, ये स्केलन के लिए हो गया। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब कि जिसका बेस अलग है, बाकी के दो साइड्स क्या है, सिमिलर है। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 2b है तो b प्लस b 2b। ठीक है, अगर आप इतना सारा लर्न नहीं करना चाहते तो आप बस इसको याद रखो, अपनी वैल्यूज़ बस इस फॉर्मूले में पुट करते चलो, आपको आंसर्स वैसे ही मिलेगा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो तीनों साइड सेम होती है, तो a प्लस a मतलब कि कितना हो जाएगा, 3a। ओके, नेक्स्ट है आपका सर्कल, है ना। सर्कल का पैरामीटर, सर्कल का पैरामीटर को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं, है ना। सर्कमफेरेंस मतलब कि उसके जो जितना भी सराउंडिंग है उसका टोटल डिस्टेंस क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस कहलाता है। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है बेटा, 2πr। ओके, वेयर पाई इज इक्वल्स टू 22/7 एंड r इज रेडियस। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरिया। एरिया अभी मैंने आपको बताया, एरिया मतलब कि उसने जितना सरफेस कवर करके रखा हुआ है हम उसको क्या कहते हैं, उस चीज़ का एरिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर लेते हैं सबसे पहले, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब कि साइड का स्क्वायर। ओके, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी l इंटू बी। देन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल आपको मालूम है, जैसे ये ट्राइंगल है, ये इसका बेस कहलाता है और ये इसकी हाइट कहलाती है ना। तो अगर आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आप हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करते हो, मतलब हाफ इंटू बी इंटू एच करोगे। ओके, नेक्स्ट सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², जहाँ पर r क्या है, हमारी रेडियस, और पाई की वैल्यू 22/7 या आप 3.14 भी यहाँ पर रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रेपेजियम पे। सबसे पहले तो ट्रेपेजियम क्या होता है, तो ट्रेपेजियम इज़ अ काइंड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर जिसके अपोजिट साइड, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है और अनदर पेयर पैरेलल नहीं होता है। और यहाँ इसकी ये हाइट गिवन है कि दो पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस होता है उसको हम उसकी हाइट कहते हैं। तो ट्रेपेजियम का अगर आप एरिया निकालोगे तो वो कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, उसके पैरेलल साइड्स का सम इंटू हाइट, उसकी जो भी हाइट है उसका मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्वाड्रिलेटर, तो क्वाड्रिलेटर मतलब कि जो चारों साइड्स, चार साइड वाला जो फिगर होता है हम उसको क्वाड्रिलेटर कहते हैं। ये जो डायगोनल होती है जब ये बाइसेक्ट करके जाती है तो दो ट्रायंगुलर टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जो सिर्फ जो किस में फॉर्म होते हैं, सिर्फ क्वाड्रिलेटर में फॉर्म होते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू जो आपका डायगोनल दिया होगा वो, और डायगोनल के अपोजिट जो दोनों ट्राइंगल्स की हाइट दी हुई है h1 प्लस h2, उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल इंटू h1 प्लस h2। ओके, मूविंग ऑन टू रोम्बस। रोम्बस इज़ अ काइंड ऑफ स्क्वायर, है ना, काइंड ऑफ अ स्क्वायर कही है ना मैंने, स्क्वायर नहीं बोला, काइंड ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि इसके चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बस इसकी जो डायगोनल्स होती है वो डिफ़र करती है ना। तो डायगोनल जो होती है हम कह सकते हैं इसको हम D1 बोलेंगे, एक डायगोनल को, इस वाली डायगोनल को, और इस वाली डायगोनल को हम D2 कहेंगे, है ना। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। नेक्स्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज़ अ काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल टाइप का होता है क्योंकि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, है ना। तो इसका एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया बेस इंटू हाइट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही था। आप एक बार इन सारे फॉर्मूलेज़ को रिवाइज़ कर लो और इसको लर्न कर लो, या आपको एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट है। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम कुछ और फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।